हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब सारी डायरेक्शन सबकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम है और सबका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा हमारा सेम है। उसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल आप समझते हो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा 2a बोलते हैं। जनरली क्या बोलते हैं डिस्टेंस को 2a। उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो बताओ, इसमें दो चार्ज है हमारे, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक क्या है प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस पे क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। तो बताइए, फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए बेटा। मतलब माइनस क्यू वाले चार्ज पे, मतलब ए पॉइंट वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगता है, क्यू ई ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। अब इसकी डायरेक्शन बताओ। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है बेटा हमारी, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ खत्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बेटा, नेगेटिव चार्ज में जाके कहीं खत्म होती है। ये बात सारे आप जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है हमारी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ खत्म होती है जाके बेटा हमारी, कहीं नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म होती है। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है कहाँ अट्रैक्ट हो रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। तो आपको पता है कि वो कहाँ अट्रैक्ट हो रहा होगा, पॉजिटिव की तरफ। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा हमारा, इधर की साइड, फोर्स ऑन ए। ऐसे सेम बी पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये कहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ गया, फोर्स ऑन बी। तो देखो ए वाला फोर्स कहाँ जा रहा है, आई कैप में या माइनस आई कैप में। आपको पता है इधर कौन सी एक्सिस होती है हमारी, माइनस एक्स एक्सिस। तो डेट मीन्स कौन सा कैप आ गया, माइनस आई कैप, फोर्स ऑन ए। सिमिलरली फोर्स ऑन अ चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कितना आएगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बी पॉइंट पे क्यू ही आएगा सेम। और कहाँ जा रहा है बेटा, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, प्लस एक्सिस में। तो कितना आ गया हमारा, आई कैप। क्लियर हुआ इतना। देखिए आगे, तो नेट फोर्स समझना बेटा ध्यान से। तो नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल कितना है बताइए, नेट फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स किस किस की वजह से आया बेटा हमारा, ए वाले की वजह से आया और बी वाले की वजह से आया। तो बताइए ए वाले पे कितना फोर्स आया हमारा, क्यू ई माइनस आई कैप, और बी वाले पे कितना था हमारा, क्यू ई प्लस आई कैप। तो क्यू ई माइनस आई कैप और ये कितना आ गया बेटा, क्यू ई प्लस आई कैप। माइनस ने प्लस वाले को कैंसिल कर दिया। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा हमारा बताइए, 0। मतलब डाइपोल पे जो नेट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। अब देखो डायग्राम को देखो ध्यान से। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखिए, ऐसे एक लाइन है डाइपोल वाली, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स भी हमारा क्यू ई है, ये फोर्स भी हमारा क्या है, क्यू ई है। और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा हमारा, कुछ एंगल बन रहा है। समझ गए, ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट क्या है हमारा, बी है। इधर क्या जा रही है बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इधर क्या जा रही है हमारी डाइपोल। अब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, जब किसी भी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हों, जब किसी बॉडी पे कैसे लग रहे हो, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हों और उनके जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन समझते हो, जिस पॉइंट पे वो लग रहे हैं वो दोनों क्या हों आपस में, परपेंडिकुलर हों। तो क्या फॉर्म होता है बेटा हमारे, एक कपल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है हमारा, एक कपल। और वो कपल क्या पैदा करेगा बेटा, इसमें कपल क्या करता है, इसको ऐसे पकड़ के घुमाएगा और वो क्या पैदा करेगा, इसके अंदर एक टॉर्क पैदा करेगा। समझे। तो देखिए ध्यान से समझना बेटा, एज दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे फॉर्म अ कपल एंड प्रोड्यूस टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। समझ गए। अब टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या होता है बताओ, टॉर्क, टॉर्क होता है हमारा जो फोर्स लग रहा हो इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को डिनोट कैसे करा जाता है बेटा, एक सिंबल से टाउ, क्या बोला जाता है इसको, टाइम। और फोर्स कितना था बेटा हमारा,
क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ कितना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सों के बीच में। देखो ध्यान से फिगर को, ये ऐसा था हमारा, एक इधर लग रहा था क्यू ई, यहाँ भी इधर लग रहा था बेटा हमारा, ये भी कितना था क्यू ई, ये डिस्टेंस कितना था 2a, ये एंगल कितना बन रहा था बेटा हमारा थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया दोनों फोर्स के बीच का। एंगल के साथ वाला आप जानते हो क्या होता है, कोस थीटा, परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा बेटा हमारा साइन थीटा। तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 2a साइन थीटा। क्लियर हुआ। आगे देखिए, बट आप जानते हो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्यू इंटू में 2a, जानते हो ना बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, क्यू इंटू में 2a। तो यहाँ पे हमारा q है और ये 2a है, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे p। तो डेट मीन्स टाउ कितना आ गया बेटा हमारा p साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे p भी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होती है वेक्टर। तो टावर भी क्या होता है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो मतलब तीनों वेक्टर हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर किसके बराबर आ गया, p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है। समझ गए इतना आप लोग। ध्यान से देखिए अब आगे, ध्यान से समझना, टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई। और यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है, बताओ बताओ थीटा किस किस के बीच का एंगल है। थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट, इधर क्या जा रही थी बेटा हमारी डाइपोल मूवमेंट, और इधर क्या जा रही थी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा किस किस का एंगल है, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। और देखिए एंड यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, एंड हेयर टाउ एंड पी एंड टाउ एंड ई आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए, ये दो पेयर जो है हमारे टाउ और पी का और टाउ और ई का आपस में क्या होंगे बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे देखिए, अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे, केस। जैसे हमने पहला केस पढ़ा, क्या पढ़ा पहला केस, मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, डाइपोल भी हमारा इसी में रखा है इसके पैरेलल, मतलब ये पॉइंट ये बी पॉइंट, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ क्या रखा है प्लस क्यू। तो डाइपोल भी ऐसे चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो थीटा कितना बन गया बताओ इस केस में, थीटा बन गया 0 डिग्री। तो टॉर्क क्या होता है बेटा हमारा पी साइन थीटा, थीटा की जगह कितना लिख दिया बेटा 0, तो टॉर्क साइन 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना आ गया 0, मतलब उस डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है 0। इस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए, इक्विलिब्रियम तो आप समझते ही हो क्या होता है जब नेट फोर्स 0 हो। और स्टेबल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें नेट टॉर्क कितना आ रहा है बेटा सिस्टम में 0 आ रहा है। समझ गए इतना। आगे देखिए, इसके बाद सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड क्या कह रहा है कि हमारी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसमें एक डाइपोल रखा है, पर अब क्या वो एंटी पैरेलल रखा है। एंटी पैरेलल के लिए मतलब क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। तो डाइपोल की डायरेक्शन आप जानते हो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है इधर। तो थीटा कितना बन गया इस केस में बताइए, थीटा बन गया इस केस में 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना आ गया बताओ पी ई साइन 180, और साइन 180 क्या होता है 0। तो इस केस में भी टॉर्क कितना आ गया बेटा हमारा 0, जिसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे समझ आप लोगों को। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस क्या कहता है, केस थर्ड, कि आपकी वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपका डाइपोल परपेंडिकुलर रखा है, मतलब ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई बेटा। तो थीटा कितना बन गया बताओ इस केस में 90। तो टॉर्क कितना आया पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ गया पी, डेट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। समझ गए, इस केस में जो टॉर्क लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा हमारा मैक्सिमम लगेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए
ध्यान से समझिए। इस केस में जो टॉर्क आया वो कितना आ गया बेटा, मैक्सिमम। जब थीटा 0 आया था तो टॉर्क क्या आया था, 0, और वो किसका केस था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। जब थीटा 180 रखा, मतलब एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो बेटा, क्या बोल सकते हो इसे, एंटी पैरेलल। तो उस केस में जो हमारा थीटा बना वो कितना बना, 180 डिग्री। तो उस केस में भी टॉर्क क्या आ गया, 0, उसको क्या बोला गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट थर्ड वन में जिसमें एंगल 90 बन रहा है उससे क्या बोला गया बेटा, हमारा मैक्सिमम टॉर्क। क्लियर हुआ। अब देखो इस केस की एक वो थी, अब तक जो हमने रखा डाइपोल को वो किसके अंदर फील्ड में रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम डाइपोल को रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से समझना इधर बेटा। अब जो डाइपोल रखा जाएगा वो रखा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमारी हेडिंग है डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल को कौन सी फील्ड में रखा जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि फील्ड की वैल्यू फिक्स नहीं है, कहीं पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, कहीं पे फील्ड की वैल्यू कम है। जैसे देखो, मान लो मैंने ऐसे रेल बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, देखो सब फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, कम है, कहीं इसकी इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, इसकी सीधी जा रही है, इसकी थोड़ी ऊपर जा रही है, इसकी और ऊपर जा रही है। तो मतलब सबकी डायरेक्शन एक नहीं है, मतलब ये कैसी फील्ड होगी बेटा हमारी, नॉन यूनिफॉर्म। मान लो इसमें मैं डाइपोल को रख दूं, मान लो इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया, -q यहाँ पे, एक +q यहाँ पे। तो बताओ ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, क्या दोनों पे फोर्स सेम लगेंगे या अलग अलग लगेंगे, बताइए। यहाँ पे फील्ड अलग है, यहाँ पे फील्ड अलग है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा और यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, अलग लगेगा। क्यों अलग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है, कुछ अलग है, और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या है, कुछ अलग है, क्योंकि ये कैसी फील्ड है बेटा हमारी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेट मीन मान लो फोर्स ऑन ए, मान लिया हमने QE1, समझ गए, मान लो इधर ही मान लिया ये भी बेटा, -I कैप। फोर्स ऑन बी कितना आ गया, QE2 मान लो इस पर, क्योंकि अलग फील्ड है, इस पर इधर लग गया बेटा फोर्स ऑन बी। ये फोर्स ऑन ए आ गया, ये क्या हो गया हमारा I कैप। तो नेट फोर्स क्या 0 आएगा, नहीं सर, नेट फोर्स कितना आएगा बताओ, QE1 -I कैप प्लस QE2 I कैप। तो डेट मीन्स नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें नेट फोर्स 0 नहीं होगा। गॉट इट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, नेट फोर्स क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आया, वही सेम रीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, अलग है। अब बात करो सर टॉर्क की, क्या टॉर्क 0 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए ध्यान से, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था बताओ बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला जैसा कि हमने देखा था, टाउ वेक्टर किसके बराबर आता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो टॉर्क भी किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो डेट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी द टॉर्क बिकम 0 और नॉट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पोजीशन के हिसाब से क्या होगी बेटा हमारी, अलग अलग होगी, समझ गए। तो टॉर्क इसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डेट मीन्स जो फाइनल कंक्लूजन निकला, डेट इज द नेट फोर्स इज नेवर बी 0, समझ गए, नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। एंड टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा किस पे, सिचुएशंस पे। यदि ये पैरेलल रखा है या फिर क्या रखा है, एंटी पैरेलल रखा है। मान लो पैरेलल रख दो, फील्ड कुछ भी हो, पैरेलल रखने में थीटा कितना हो जाएगा 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बेटा उस केस में हमेशा 0 ही आ जाएगा। मान लो एंटी पैरेलल रख दो, थीटा कितना आ जाएगा 180, तो उस केस में भी क्या होगा, थीटा 0, 180 आ गया तो साइन 180 क्या होता है 0, तो उस केस में भी टॉर्क क्या आ जाएगा 0, समझ गए। देखिए थोड़ा सा और आगे, इसमें ये पॉइंट ध्यान समझ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म फील्ड में हम बात करें तो फोर्स भी 0 आ रहा था, टॉर्क 0 हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कभी 0 नहीं आएगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिए, समझना बेटा ध्यान से। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, समझ गए, और ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी फील्ड है हमारी, इंक्रीजिंग। आपके इसी डायरेक्शन में डाइपोल रखा है, यहाँ क्या रखा है +q, यहाँ क्या रखा है -q।
ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट क्या ले लिया बेटा बी, तो डाइपोल मोमेंट भी ऐसी जा रही होगी। तो बताओ टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा, यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा इसमें, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बताओ इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, पॉजिटिव है तो इधर की साइड लगेगा बेटा हमारा। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की साइड। ये फोर्स F1 आ गया, ए बी पे आ गया, ये फोर्स किस पे आ गया, फोर्स ऑन ए। तो कौन सा फोर्स जाता है, FB वाला या FA वाला, बताओ। इधर फील्ड जा रही है और इंक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब जो यहाँ पे फील्ड है वो फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ पे जो फील्ड है वो फील्ड क्या है हमारी, कम है। तो देखो ध्यान से, फोर्स ऑन ए, हम बात करें Q इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, समझ गए, और ये माइनस आई कैप। फोर्स ऑन बी की बात करें तो फोर्स ऑन बी कितना आएगा, Q E इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आई कैप। तो बताइए किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ए पे या बी पे, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, सो इसका मतलब क्या समझे, फोर्स ऑन बी ज़्यादा होगा किससे, फोर्स ऑन ए से। तो नेट फोर्स इज नेवर इक्वल टू जीरो। और नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बताओ। इधर ही है बेटा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इधर फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स कम है। सो फोर्स ऑन बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी बताइए, नेट फोर्स भी हमारा कहाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही हो गया। क्लियर हो गया इतना। इस केस में टॉर्क बताओ, क्या बताओ इस केस में टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, पी ई साइन थीटा, थीटा कितना बन गया जीरो, तो टॉर्क कितना आ गया बताओ इस केस में, 0 डिग्री। समझ गए, टॉर्क कितना आ गया इस केस में, 0 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं आता, सबको समझ में आ गया। अब इसी केस में थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन करूं, देखिए ध्यान से इधर, इसी केस में क्या करें, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही है, इंक्रीजिंग ही ले लो बेटा, कोई इशू नहीं है, पर डायपोल आपका अब एंटी पैरेलल रखा है, मतलब यहाँ पे आपका माइनस क्यू रखा है और यहाँ पे क्या रखा है बेटा आपका प्लस क्यू। ये ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, तो मतलब डायपोल मूवमेंट इधर जा रही है आपकी। तो बताओ ए पे फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव साइड मतलब फोर्स ऑन ए इधर लगेगा, और कितना लगेगा, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए माइनस आई कैप। इधर क्या लगेगा बताओ, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की साइड, फोर्स ऑन बी क्यू ई बी आई कैप। तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है या बी पे ज़्यादा है, बताइए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है, क्योंकि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, सो फोर्स ऑन ए इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी। तो नेट फोर्स, हेंस नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बात समझ गए आप लोग। आगे देखिए, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। टॉर्क बताओ कितना आएगा, टॉर्क कितना होगा, पी साइन थीटा कितना बन गया बताओ इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, डायपोल मूवमेंट इधर जा रही है, तो थीटा बन गया 180, तो साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना आ गया इसके इसमें 0 आ गया। क्लियर हुआ। तो मतलब हमारी फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि यदि हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ गए इतना। काफ़ी पूछा जाता है बेटा ये टॉपिक्स एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से समझिए इधर। अब इसके ऊपर हम कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्या डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, हम कुछ इलस्ट्रेशंस, तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो पहला इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करें, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। मतलब एक डाइपोल है, कितने डिग्री एंगल पे रखा है बेटा, 30 डिग्री एंगल पे, मतलब थीटा कितना दिया बेटा हमें 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बेटा 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है बताइए 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, मतलब आपको पी निकालना है। तो टाउ इक्वल टू कितना होता है बताइए, पी साइन थीटा। पी कितना है बेटा हमारे पास निकालना है, ई कितना है बेटा 10⁴, साइन थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री। समझ गए। और टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें 9 × 10⁻26
इसका मतलब ये आ गया p इंटू में 10 की पावर 4 साइन 30 कितना आ गया बेटा हमारा 1/2। आगे सोल्व करो इसे, समझ गए, सारी वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे। इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, देखिए p इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -26 इंटू में 2, ये 10 की पावर 4 कहाँ चला जाएगा अपॉन में डिवाइड बाई 10 की पावर 4। डेट मीन्स p कितना आ गया 9 2 18 इंटू 10 की पावर -26 -4 -30, और आप ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर। डेट इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। समझ गए बेटा इतना। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन separated by a distance of 4 into 10 की power -10 meter is situated in an electric field of 3 into 10 की power 5 Newton per coulomb at an angle of 30 degree with the field. Calculate the dipole moment and the torque। मतलब ध्यान से समझिए बेटा इधर कि हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बेटा हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या सेपरेट है, एक डाइपोल बन रहा है किससे, एक इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। मतलब एक डाइपोल बना हमारा, एक क्या है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक क्या है हमारे पास प्रोटॉन, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। कितना डिस्टेंस में दोनों, मतलब दोनों के बीच की जो डाइपोल लेंथ है वो कितनी दे दी बेटा 4 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी बेटा 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम्ब एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पे दिया हुआ है बेटा हमारा ये 30 डिग्री पे। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड द टॉर्क। आपको डाइपोल मोमेंट और टॉर्क निकालना है, तो देखिए ध्यान से बेटा इधर आप समझना, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बताइए डाइपोल मोमेंट का Q इंटू में 2a, या डाइपोल लेंथ उन दोनों के बीच की सेपरेशन, Q इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2a सेपरेशन कितना दे रखा है बेटा इनका 4 इंटू 10 की पावर -10। डेट मीन्स कितना हो गया बताइए 16 4 जा बोलो 6.64 जा बोलो 64, 6.4 इंटू में 10 की पावर -19 -10 कितना आ गया -29 कूलम्ब मीटर। ये क्या आ गया बेटा इसका डाइपोल मोमेंट आ गई। अब टॉर्क भी पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है बताइए PE sin थीटा। तो P हमारा आ ही गया, E ऑलरेडी हमें दे रखा है, थीटा भी हमें दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से इधर P कितना आ गया बेटा हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर -29, E कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 5 साइन थीटा कितना था बेटा हमारा 30 डिग्री। मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 1 19.2 इंटू में 10 की पावर -29 प्लस 5 -24 इंटू में 1/2 कैंसिल कर दीजिए, कितने बजाएगा बताओ 9.6 इंटू में 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। समझ गए बेटा 9.6 इंटू में 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। ये हमारा डाइपोल मोमेंट निकल के आया, और नीचे वाला जो हमारा है वो क्या है हमारा तो देखो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 चार्जेस हैं, एक है QA इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब, और QB है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। लोकेटेड एट पॉइंट्स, कहाँ लोकेटेड है बेटा, एक A पॉइंट पे लोकेटेड है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और एक B पॉइंट पे लोकेटेड है 0,0, +15 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द सिस्टम। समझ गए, क्या निकालना है हमें, टॉर्क निकालना है सिस्टम का। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा कहाँ दे रखी है हमें, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब इन जेड एक्सिस ले लो। समझ गए, देखिए आंसर समझना। अब ये दे रखे हैं 0,0, बेटा जैसे आप जानते हो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई होता है, ये जेड कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे ये भी क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। मतलब ये ए और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, मतलब कौन से एक्सिस में रखें एक तरह से जेड एक्सिस में। तो ध्यान समझना, तो हमने इसको मान लिया बेटा जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस मान लिया, और ये कौन सी मान लिया बेटा प्लस जेड एक्सिस मान लिया। बीच में क्या होगा बेटा हमारा ओरिजिन होगा, ध्यान से समझना, बीच में क्या होगा हमारा ओरिजिन। अब देखो ए पॉइंट कहाँ है,
0,0, -15 पे, और बी पॉइंट कहाँ पे बेटा हमारा 0,0, +15 पे। ए पे कौन सा चार्ज रखा है हमारा 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और बी पे कौन सा चार्ज है बेटा हमारा बताओ, बोलिए, -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। समझ गए इतना आप लोग। अब ए और बी दे दिए। अब देखो ध्यान से देखो, ये माइनस चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है प्लस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा पूरी बताओ, -15, यहाँ से यहाँ तक 15 हुई, ये भी 15 हुई, तो ये कितनी होगी बेटा हमारी टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 0.3 मीटर। तो ये क्या बन गया, एक तरह से एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया हमारा ये डाइपोल। ध्यान से देखो, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज है और सेपरेशन है कुछ, तो ये क्या बन गया हमारा एक डाइपोल। और डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज ये, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ये। समझ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी 10⁻⁷, कौन सी एक्सिस में हमारी, जेड एक्सिस में, मतलब इस जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है इस सिस्टम का। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, क्या निकालना है हमें इस सिस्टम का, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, PE sin थीटा। अब P नहीं है तो P कितने के लिए, Q इंटू में 2A। Q कितना है बेटा हमारे पास 2.5 × 10⁻⁷ 2A। डिस्टेंस कितनी है 0.3, डेट मीन्स कितना आ गया 2.5 इंटू में 0.3, बोलो 0.75 इंटू में 10⁻⁷ कूलम मीटर। समझ गए इतना, वेरी गुड। अब थीटा बताओ कितना बनेगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी एक्सिस में बताई थी, जेड एक्सिस में, और डाइपोल मोमेंट भी कौन सी एक्सिस में बेटा, जेड एक्सिस में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से, तो कितना एंगल बन गया इनके बीच में 180 डिग्री। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो कितना बन जाएगा 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा है तो 0 डिग्री होगा, और या तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब थीटा 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तो टॉर्क कितना आ जाता है 0। तो वैसे आप रख के देख लो वैल्यू, नहीं तो सीधा कर दो, P sin 0 रखो बेटा, या फिर PE sin 180, तो sin 0 भी 0 और sin 180 भी कितना हुआ 0, तो टॉर्क कितना हो गया सिस्टम पे 0 आ गया। समझ गए, इस सिस्टम का नेट टॉर्क कितना आ गया बेटा हमारा 0 आ गया। नाउ थैंक यू बेटा।